आदाब, मैं हूं आपके साथ अली शाहिद नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। साथ ही मैं हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की तमाम खबरों को लेकर और साथ आज चर्चा करेंगे इजराइल और फलस्तीन के बारे में। दरअसल 19 जनवरी की शुरू हुए युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के बाद से ही इजराइल और हमास के बीच बंधकों की जो है अदला बदली एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्षों ने कई बार जो है बंधकों के आदान प्रदान की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में जो है कई रुकावटें आई, कई हर्डल्स आए और कई खतरे भी सामने आए। हमास ने इजराइल पर गजा में जरूरी मानवीय सहायता प्रदान न करने का आरोप लगाया, जिसकी वीडियो हमने पहले भी बनाई और आपको तफसील से बताया है कि क्या कुछ गजा ने आरोप लगाया है, जिसके कारण बंधकों की रिहाई में देरी हो रही थी। इस आरोप के बाद जो है इजराइल ने वार्निंग दी थी कि अगर बंधकों की रिहाई में देरी हुई तो वो अपने सैन्य अभियान को फिर से शुरू कर देगा, यानी जो कुछ वक्त के लिए जो सीज फायर को रोका गया है, अगर हमास अपना वादा नहीं निभाता है तो इजराइल ने कहा है कि वो वापस से गजा पर हमला करेगा। इस सिचुएशन के बावजूद भी हमास ने अपने द्वारा रखे गए इजरायली बंधकों के खिलाफ जो है अपनी स्थिति को मजबूत किया, यानी हमास ने जो है इजराइल को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप हमें धमकाना चाहते हैं तो हम आपकी धमकी में नहीं आएंगे, साथ ही अगर आप कोशिश करेंगे और हम पर दबाव बनाएंगे तो हम भी पलटकर मुकाबला करेंगे। और लगातार हमास जो है अपनी सिचुएशन को मजबूत किए हुए है और केवल 3 बंधकों को ही रिहा किया है, जबकि एक पूरे समूह में बंधकों को रिहा करना था। आधे बंधकों को छोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन हमास ने कहा है कि वो 3 बंधकों को ही छोड़ेगा, जिसको लेकर जो है इजराइल भी काफी गुस्से में है। शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया, जिन्हें पहले दक्षिणी गजा पट्टी में लोगों के सामने परेड करवाया गया और फिर उन्हें रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। ये बंधक अदला बदली लगभग 1 महीने पहले शुरू हुए सीज फायर बाद की ये 6ठी अदला बदली थी, जिसकी वीडियो हमने आपको पहले बताई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको बताई थी। लेकिन अभी हालिया ये है कि 3 बंधकों को जो है वो रिहा किया गया। इसके बाद इजराइल ने फलस्तीन के 369 कैदियों को रिहा करना भी शुरू किया, जो कि एक साफ संकेत है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव और समझौते की दिशा में हल्की प्रगति हो रही है। यानी कि जो 1 साल से युद्ध चल रहा था, एक तरीके से ये राहत की भी खबर है, पॉजिटिव खबर भी है कि अब संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए जो है दोनों के बीच में जो इतने लंबे अरसे से जंग चल रही थी, जो बर्बादी की हमने तस्वीर देखी, अब शायद वो तस्वीर हमें कम देखने को मिले, यही उम्मीद पूरी दुनिया जता रही है। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि दोनों संवाद के जरिए आपस में अपनी बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो रिहाई है किसी बड़े समाधान का संकेत भी नहीं थी, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी दोनों पक्षों के बीच जो है विश्वास की गहरी कमी और तनाव बनी रही, क्योंकि लगातार इन्होंने सीज फायर की भी बात की, दोनों देशों ने है आपस में साझेदारी की और साथ में कहा कि हम जो है अदला बदली करके जो एक दूसरे के बंधक हमने रखे हुए हैं उनको हम जो है एक साथ रिहा करेंगे, पहले आप दीजिए और ये 6ठे राउंड की राउंडिंग है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो एक विश्वास की कड़ी है वो इनके बीच में एक लकीर है, जो ये आंख बंद कर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के शब्दों का एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि हर फैसला लेने से पहले दोनों ही देश जो है वो अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं और इजराइल जो है लगातार बातों से मुकर भी जाता है। और अगर आपने पिछले स्टेटमेंट्स भी देखे होंगे तो इजराइल ने सीज फायर के बाद भी कई मर्तबा कहा है कि अगर हमास ऐसा करता है, हमास वैसा करता है, तो हम सीज फायर को खत्म कर देंगे और जंग वापस से शुरू कर देंगे। हालांकि अब हमास भी जो है बराबर से टक्कर देते हुए है और उसने भी कभी भी ये पीछे हटने की कोशिश नहीं की और लगातार उसने कहा है कि हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं। और वो हमने आपको बताया था कि कैसे जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी फलस्तीन के समर्थन में खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर फलस्तीनियों का हक छीना जाएगा, फलस्तीनियों के साथ किसी तरीके की नाइंसाफी होगी तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, फिर बात चाहे फिर अमेरिका की ही क्यों ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी थी कि अगर वो बंधकों को रिहा नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसके बावजूद हमास ने केवल 3 बंधकों को ही रिहा किया है, जो कि उनके सामरिक दृष्टिकोण को जो है वो दर्शाता है और उनकी तरीके से हिम्मत को भी दर्शाता है। इस पूरे पैटर्न के दौरान इजराइल और हमास दोनों के लिए दबाव था, लेकिन समाधान ना तो जल्दी आया और ना ही पूरे तरीके से लागू हुआ। ये युद्ध विराम को लेकर बार बार समस्याएं आ रही हैं। इसमें बंधकों के बदले में इजराइल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की जरूरत है और समझौते का ये एक हिस्सा भी था, जिसको बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई एक बीच का रास्ता निकल कर नहीं आ रहा है। तीनों बंधक जो हैं, आपको बता दें कि वो
36 साल के हैं। अमेरिकी इजरायली सागोई डेकेलचेन 46 साल के आयर हॉर्न है और एक इजरायली अर्जेंटीना का नागरिक है जो 30 साल का बताया जा रहा है। रूसी इजरायली अलेक्जेंडर साशा, ये वो तमाम लिस्ट हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन लोगों को छोड़ा गया है। अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था और अब ये वो नाम है जिनको रिहा किया गया है हमास द्वारा। रिहा किए गए कैदियों की जो है मेडिकल जांच की गई, उनके परिवारों के साथ फिर से उनको मिलाने के लिए इजरायली सैन्य जो है हिरासत में ले जाया गया। तीनों पीले और थके हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, एक जगह लंबे वक्त से कैद थे ये। लेकिन एक खुशी की भी तस्वीर है, एक राहत भरी तस्वीर भी है कि इतने लंबे जंग के बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते जो है गाड़ी पटरी पर आती हुई दिख रही है और लोग अपने घरों को, अपने मुल्क को वापस लौट रहे हैं। लेकिन और जो है रिहा किए गए हैं कुछ बंदियों की तुलना में हालात जो थी वो बेहतर थी। संघर्ष विराम के कारण 21 बंधकों 730 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा सका। शनिवार को हमास ने पुष्टि की थी कि उन्होंने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को जो है रिहा किया है, जिसमें 36 जो हैं आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इनमें अहमद बरगौती भी शामिल हैं जो प्रमुख फिलिस्तीनी व्यक्ति मारवन बरगौती के बेहद करीबी सहयोगी माने जाते हैं, जिन्होंने एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे इत्तेफाक के दौरान हमलों में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बंधकों की रिहाई का जो है सावधानी पूर्वक जो है पूरा इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंधक की, कैसे जो है कैदियों को भीड़ के सामने एक मंच पर पेश किया जा रहा है जिसके चारों ओर सशस्त्र हमले, लड़ाके और उग्रवादी गुटों के जो बैनर थे। हाल ही में हुई इस घटना ने तेल अवीव के बंधक चौक के जायकारे लगाए जहां पर समुदाय ने उनकी सुरक्षित वापसी का जो है जश्न मनाया। तो कुल मिलाकर ये खबर आप एक पॉजिटिव नजरिए के साथ देखिए और ये बेहद ही खुश खबरी है दोनों ही देशों के लिए, दोनों और खास तौर पर जो वहां के बाशिंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो वापस अपने घर को लौट पाएंगे। और पूरी दुनिया और भारत समेत भी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि इनकी जंग जल्दी खत्म हो और जैसे हालात थे वैसे ही हालात हो जाए, जो तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा वो जल्द से जल्द खत्म हो और फलस्तीन और इजराइल वापस से पहले की तरह बस जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।